नहीं बल्कि अगले 30 से 40 वर्षों की जरूरतों को भी पूरा कर सके। ऐसा विमान जो अधिक दूरी तक उड़ सके, ज्यादा हथियार ले जा सके, अधिक शक्तिशाली इंजन से लैस हो, अत्याधुनिक रडार और सेंसर से दुश्मन पर लगातार नजर रख सके और भविष्य में विकसित होने वाले नए हथियारों के साथ भी आसानी से काम कर सके। इसी सोच से तेजस मार्क 2 का जन्म हुआ। लेकिन क्या तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1 का केवल नया संस्करण है या फिर ये पूरी तरह अलग लड़ाकू विमान? इसे आसान भाषा में समझिए। यदि कोई कंपनी एक सफल कार बनाती है तो कुछ वर्षों बाद उसी का नया मॉडल लॉन्च करती है, जिसमें बड़ा इंजन, अधिक जगह, बेहतर सुरक्षा और नई तकनीक हो, तो देखने में दोनों कारें भले ही एक जैसी लगे, लेकिन अंदर से वो लगभग पूरी तरह नई मशीन होती है। ठीक यही अंतर तेजस मार्क 1 तेजस मार्क 2 के बीच है। मार्क 2 केवल एक अपग्रेड नहीं बल्कि नए एयरफ्रेम, अधिक शक्तिशाली इंजन और नई तकनीकों पर आधारित 4.5वीं पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इसका ढांचा पहले से बड़ा बनाया गया है ताकि इसमें अधिक इंजन रखा जा सके, ज्यादा हथियार लगाए जा सके और लंबी दूरी के मिशन पूरे किए जा सके। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना इसे आने वाले दशकों की सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी लड़ाकू परियोजनाओं में से एक मानती है। तेजस मार्क 2 LCA कार्यक्रम का सबसे उन्नत चरण है। इतनी आधुनिक तकनीक वाला लड़ाकू विमान तैयार करना आसान नहीं होता। किसी भी फाइटर जेट की सबसे बड़ी लागत केवल धातु, इंजन या मशीनों पर नहीं होती, बल्कि उसके डिजाइन, अनुसंधान, नई तकनीकों के विकास, प्रोटोटाइप निर्माण और कई वर्षों तक चलने वाले परीक्षणों पर होती है। यही कारण है कि तेजस मार्क 2 केवल एक नया लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारत की स्वदेशी एरोस्पेस क्षमता और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा निवेश माना जा रहा है। भारत सरकार ने 2022 में तेजस मार्क 2 के विकास कार्यक्रम को मंजूरी देते हुए इसके लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए की विकास लागत स्वीकृत की। ये राशि केवल रिसर्च, डिजाइन, प्रोटोटाइप और परीक्षण के लिए है। जब वे विमान बड़े पैमाने पर उत्पादन में जाएगा और भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी संख्या में तैयार होगा, तब पूरी परियोजना की लागत इससे कहीं ज्यादा होगी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत अपनी क्षमता वाला विमान विदेश से खरीदता है तो उसकी कीमत कई गुना ज्यादा होती है और तकनीक पर भारत का कोई अधिकार भी नहीं होता। इसलिए तेजस मार्क 2 पर होने वाला खर्च केवल एक विमान बनाने का नहीं, बल्कि भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने का निवेश है। लड़ाकू विमान की ताकत केवल उसकी गति से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी होती है कि वो कितनी दूरी तक जाकर कितना हथियार लेकर वापस लौट सकता है। तेजस मार्क 2 को इस तरह डिजाइन किया गया कि यह मार्क 1 की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक ईंधन लेकर उड़ सके। तेजस मार्क 2 की कॉम्बैट रेडियस लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, जबकि अतिरिक्त ईंधन टैंक के साथ इसकी फेरी रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। इतना ही नहीं, ये लगभग 6.5 टन तक हथियार और अन्य सैन्य उपकरण ले जाने की क्षमता रखेगा। इसका मतलब है कि एक ही मिशन में यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, हवा से जमीन पर हमला करने वाले हथियार, स्मार्ट बम और अतिरिक्त ईंधन टैंक एक साथ लेकर उड़ सकता है। यही क्षमता इसे वास्तव में एक आधुनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमान बनाती है। अब सवाल उठता है कि अगर दुश्मन का कोई लड़ाकू विमान सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ रहा हो तो पायलट उसे देखेगा कैसे? आखिर आसमान में न कोई सड़क होती है और न ही कोई संकेत बोर्ड। यही काम आता है रडार, जिसे आसान भाषा में लड़ाकू विमान की आंख कहा जाता है। रडार रेडियो तरंगे छोड़ता है। जब ये तरंगे किसी विमान, मिसाइल या दूसरी वस्तु से टकराकर वापस लौटती हैं, तो विमान का कंप्यूटर उसकी दूरी, दिशा, ऊंचाई और गति का पता लगा लेता है। लेकिन तेजस मार्क 2 में कोई साधारण रडार नहीं होता। इसमें AESA रडार यानी सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन सरणी रडार लगाया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि पहले एक टॉर्च केवल एक दिशा में रोशनी डालती थी, लेकिन अब हजारों छोटी छोटी टॉर्चें एक साथ अलग अलग दिशाओं में काम करती हैं। यही वजह है कि AESA रडार एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रखता है। कुछ लक्ष्यों की निगरानी करते हुए दूसरे पर हमला भी कर सकता है। यही तकनीक इसे अधिक तेज, अधिक सटीक और दुश्मन के लिए पकड़ में आना कठिन बनाती है। आधुनिक लड़ाकू विमान की ताकत केवल दुश्मन को खोजने में नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने में भी होती है। यदि दुश्मन विमान कोई मिसाइल दागता है तो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली तुरंत सक्रिय हो जाती है। ये प्रणाली दुश्मन के रडार और मिसाइल की गतिविधियों को पहचान कर उन्हें भ्रमित करने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही विमान चैफ और फ्लेयर भी छोड़ेगा। फ्लेयर अत्यधिक गर्मी पैदा करने वाले, जिसमें ऊष्मा लक्ष्य मिसाइलें असली विमान की बजाय फ्लेयर की ओर मर जाती हैं। वहीं चैफ धातु के बेहद महीन टुकड़े होते हैं जो दुश्मन के रडार को भ्रमित कर देते हैं। यानी तेजस मार्क 2 केवल हमला करने वाला विमान नहीं, बल्कि दुश्मन के हमले से खुद को सुरक्षित रखने के लिए भी अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस होगा। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, लेजर निर्देशित बम, स्मार्ट बम, हवा से जमीन पर हमला करने वाले हथियार, भविष्य में विकसित होने वाले कई स्वदेशी हथियार,
भविष्य में तेजस मार्क 2 के साथ ब्रह्मोस एनर्जी जैसी हल्की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी एकीकृत करने की योजना है। यानी एक ही विमान अलग अलग मिशन के अनुसार अपने हथियार बदल सकता है। सीमा की सुरक्षा करनी हो, दुश्मन के विमान गिराने हो या जमीन पर स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना हो। क्या तेजस मार्क 2 भी अमेरिका के F-35 या चीन की J-20 की तरह स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा? इसका सीधा जवाब है नहीं। तेजस मार्क 2 को 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं बल्कि 4.5वीं पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान बनाया जा रहा है। यानी ऐसा लड़ाकू विमान जो केवल एक प्रकार का मिशन नहीं बल्कि हवाई युद्ध, जमीन पर हमला, समुद्री लक्ष्य पर प्रहार और सीमा की सुरक्षा जैसे कई अभियानों को अंजाम दे सके। हालांकि इसके डिजाइन में ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनसे ये रडार पर अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य पूरी तरह स्टेल्थ बनना नहीं, इसे अधिक मारक क्षमता, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियों, लंबी उड़ान क्षमता और कम परिचालन लागत के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए विकसित किया जा रहा है। भारत का पहला वास्तविक स्टेल्थ लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA होगा, जिस पर समानांतर रूप से काम चल रहा है। इसलिए रक्षा